Hello everyone. So this is me Samarth Singh on platform of Udaan IAS. So this is your analysis for 27th of June, and obviously I'm not taking this analysis from Udaan IAS का center. I'm taking it from home, and as a result of that this is not a live session. ये आपके साथ क्या हुआ है, अपलोड हुआ है, and इसमें आपको कोई भी डाउट हो obviously ऑनलाइन में सेशन में तो आप साथ साथ पूछते रहते थे, but if you are having any doubt obviously what you can do, you can tell me your queries in the comment section. I will surely reply to that. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ अवर 27 जून का एनालिसिस. नंबर फर्स्ट. अच्छा, इसमें देखना आज के पेपर में अगर मैं बात करूं बहुत ही हल्का पेपर है, कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है. तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या आज के पेपर में इंपॉर्टेंट है. तो कल का काफ़ी ज़्यादा हैवीली लोडेड था, आज का उतना ज़्यादा नहीं है. एंड यूजुअली वी आर सेइंग दैट इज़ फ्राइडे सैटरडे एंड संडेज़ का थोड़ा सा पेपर लाइट रहता है. ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा. वी विल बी एनालाइजिंग. Now see, the very first of the article that it is there is on Axiom 4 mission, is on Axiom 4 mission. Axiom 4 मिशन के ऊपर एक बढ़िया सा आर्टिकल आया. मतलब आर्टिकल क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी आपको क्या 3 क्लास से बहुत पढ़ा चुका हूँ. Axiom 4 मिशन इट हैज़ बीन देयर इन UPSC 2025 के क्वेश्चन में भी, तो इसे बहुत पढ़ा चुका हूँ. बट स्टिल एक अभी नया माइलस्टोन क्या आया कि आपके शुभांशु शुक्ला का जो ड्रैगन कैप्सूल है that has been able to dock itself at इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, अच्छा, तो अब वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट 2 वीक्स ही विल बी स्पेंडिंग इन स्पेस इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एंड फिर हम क्या करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे रिसर्च एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड वी विल बी कैरिंग आउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स. ठीक है, तो ये एक नया माइलस्टोन है दैट यू हैव टू रिमेंबर. नॉट वेरी मच फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वट एवर द एग्जामिनेशन पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल इन दिस एंटायर काइंड ऑफ टॉपिक. ठीक, अच्छा, फिर देखना ये एक दूसरा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ रिगार्डिंग व्हाट पहलगाम एक्सक्लूडेड. इंडिया डिक्लाइंस टू साइन SCO समिट. राइट नाउ इन द यस्टरडे सेक्शन मैंने आपको क्या बताया था. अच्छा, मुझे SCO पढ़ाना है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं SCO तब पढ़ाऊँ जब मैं क्या उड़ान आई से क्या मैं लेक्चर ले रहा हूँ. तो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास आई विल बी टीचिंग यू रिगार्डिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग SCO, दैट इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक, अभी के लिए अगर मैं क्या बात करता हूँ रिगार्डिंग शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी के लिए क्या इतना बस आप जान लीजिए कि क्या SCO की क्या हो रही है, आपकी मीटिंग हो रही है कहाँ पे, आपका चाइना में. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अच्छा एक चीज़ याद रखो, उसमें हुआ क्या है कि बोथ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान मेंबर ऑफ SCO. इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ही ज्वाइन किया था कि आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, अच्छा, इंडिया वांटेड, अच्छा उसके एक बहुत ही फेमस मैकेनिज्म है जिसको मैं बोलता हूँ रैट्स मैकेनिज्म. रैट्स मैकेनिज्म किसका है, आपका SCO का. मतलब दिस एंटायर काइंड ऑफ मैकेनिज्म डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद योर एंटी टेररिज्म थिंग्स. जितने भी एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो आपकी क्या काम होगा वो कौन डील करता है इसमें, दैट इज़ योर रैट्स मैकेनिज्म ऑफ SCO. अच्छा, अब रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ इंडिया में. ठीक, तो इसमें क्या हुआ, दैट इज़ इंडिया वांटेड दैट देयर हैज़ टू बी अ डिप्लोमेटिक मेंशन ऑफ पहलगाम in the joint statement of SCO, बट ऐसा हुआ नहीं. अच्छा, जब ऐसा हुआ नहीं, कोई पहलगाम का मेंशन नहीं हुआ, एंटी टेररिज्म का मेंशन नहीं हुआ, तो इंडिया को क्या लगा कि इट इज़ कि ऑब्वियसली दिस SCO वाला एंटायर काइंड ऑफ बॉडी is having more dominance of China. एंड ऑब्वियसली चाइना नेवर वॉन्ट्स कि क्या कि इंडिया को ऐसा कोई चीज़ बाहर आए, मतलब आई शुड बी सेइंग कि डिप्लोमेटिक विन नहीं होनी चाहिए किसकी, इंडिया की. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चाइना एज वेल एज पाकिस्तान कोल्यूडेड एंड व्हाट दे डिड, दे मेड श्योर कि पहलगाम के जॉइंट स्टेटमेंट में SCO के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का कोई मेंशन ना आए. अच्छा, क्योंकि उसमें पहलगाम का मेंशन नहीं था, टेररिज्म का मेंशन नहीं था, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट मेजरली हैपेंड कि इंडिया ने क्या बोला कि अगर इस जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म का मेंशन नहीं है, पहलगाम का मेंशन नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट. तो अगर आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, राजनाथ सिंह ने पेन उठाया और जैसे ऐसे करके क्या ड्रॉप कर दिया, दैट आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस declaration. So this is the kind of the diplomatic, I should be saying diplomatic signages that is given by India कि ऐसा हम कोई भी चीज़ साइन नहीं करेंगे जिसमें क्या इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है. So as of now, as of date, if I am talking about, there is no such joint declaration of कॉमन जॉइंट डिक्लेरेशन दैट हैव केम आउट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम SCO के समिट से. क्यों? क्योंकि उसमें पहलगाम का मेंशन नहीं था, टेररिज्म का मेंशन नहीं था, एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन. डन. अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी. ओके, सो नेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल जिस पे हम देखेंगे, अच्छा एक ये वाला आर्टिकल देखना. ठीक है, बहुत ही इमोशनल आर्टिकल है. क्यों इमोशनल आर्टिकल है? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या मुंबई में, करीब मुंबई पुणे रीजन में आई हैव स्टेड फॉर अराउंड 2 years. एंड व्हेन आई वाज देयर इन मुंबई,
तो मैंने एक चीज़ देखा दैट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रैवलिंग इन लोकल। आप है ना लोकल में क्या ट्रैवल कर रहे बिना आप क्या सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर काइंड ऑफ लोकल का जो सीन है वहाँ पर, एक रिसेंटली जब मैं मुंबई में ही था तो हुआ क्या वहाँ पे ना थाने, जैसे अपना हम दिल्ली में बोलते हैं राजीव चौक इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड ऑफ द मेट्रो स्टेशन, बट स्टिल वो कुछ भी नहीं है किसके मुकाबले, थाने के मुकाबले। थाने में अगर आप देखेंगे ना ठीक, राजीव चौक में जितना पीक आवर्स में भीड़ होता है उसका आप क्या कर दो 50 गुना कर दो, उसमें शायद और ज़्यादा ही होगा, दैट मच इज़ क्राउड इन थाने स्टेशन। ठीक है, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, रिसेंटली करीब 2 हफ्ते पहले की बात है, थाने स्टेशन से ट्रेन जा रही थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से लोग क्या कर रहे थे, किस पे ट्रैवल कर रहे थे, आपका गेट पे ट्रैवल कर रहे थे। ठीक, और उनका हाथ छूटा और वो क्या गिर के मर गए। 13 लोग गिरे जिसमें से 4 लोग क्या हुए, देयर हैज़ बीन 4 डेथ्स एज ऑफ नाउ। 4 लोग मर गए, इकट्ठा 4 लोग मर गए। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं क्या, अच्छा जब लोगों ने इसमें पिटीशन लगाई, ठीक है, कि भैया ये क्या हो रहा है मुंबई लोकल में, तो क्या हुआ, तो सरकार ने एक रेगुलेशन निकाला जिसमें क्या बोला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी क्या हैविंग लोकल्स विद ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग, विद ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप की आपकी चीज़ें आएंगी, बट एज ऑफ नाउ तो अभी आप पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। अच्छा, वैसे ये क्या जब हाई कोर्ट में भी इसका पिटीशन गया कि दैट यू पीपल आर नॉट वरीड अबाउट क्या लाइफ, तो उसमें क्या हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट लगाई जिसमें बोला, मुंबई हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट लगाई जिसमें बोला गया एट एन एवरेज एवरी डे इन मुंबई लोकल 10 डेथ्स पर डे आर हैपनिंग, 10 डेथ्स पर डे आर हैपनिंग इन मुंबई लोकल। तो 4 डेथ इकट्ठा हो गई इसलिए दिक्कत आए, मतलब एक ही ट्रेन से 4 लोग गिर गए इसलिए न्यूज़ बना, अदरवाइज तो कोई न्यूज़ ही नहीं था। अच्छा, वहाँ के जो पायलट होते हैं ना, लोको पायलट जो लोको चलाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अगर क्या ट्रेन ट्रैक पे कोई लाश हो, क्या कोई कटवट के गिर गया हो तो हटाया कैसे जाए, बिकॉज दैट इज़ सच अ कॉमन प्रॉब्लम ओवर देयर। ठीक, अच्छा, तो ये वाला पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा का पूरा क्या सिनारियो आप किस में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग इन वेयर यू कैन यूज़ दिस इन पेपर 1 ज्योग्राफी, कौन से टॉपिक में, इन योर ट्रांसपोर्टेशन और अर्बनाइजेशन विच आर द टॉपिक ऑफ GS1, दिस यू कैन यूज इट ओवर देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या याद रखेंगे कि अभी क्या हुआ, इसको एज एन एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज यूज इट। डन, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इधर देखो, अच्छा इधर क्या है, द ईरान इजराइल सीज फायर एंड ब्लो बैक। अच्छा, ईरान इजराइल सीज फायर एंड अ ब्लो बैक। अच्छा, इस वाले आर्टिकल में क्या कर रखा है, इसमें एक तरह से मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ व्हाट इज़ मेजरली बीइंग सेड। ठीक, आज का पेपर बहुत थोड़ा सा लाइट है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने के लिए, बट स्टिल जो हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में बोला गया है कि हाउ इजराइल इज़ फाइटिंग विद एवरी कंट्री दैट इज़ पॉसिबल, है ना, कि आसपास की जितनी भी आजू बाजू की कंट्रीज़ हैं उससे क्या कर रहा है, इजराइल लड़ रहा है। ठीक, और ये वाला जो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का मेरा एक ऑलरेडी इसमें क्या कर रखा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है व्हाट इज़ दिस एंटायर काइंड ऑफ इजराइल प्रॉब्लम, ऑल अबाउट इजराइल पैलेस्टीन इशू। ठीक है, तो उड़ान IAS की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्या, वहाँ पे द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई हैव डन, अरब इजराइल रिलेशनशिप, उस पर पूरा का पूरा फ्रॉम द टाइम ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ जायनिज्म 1800s, वहाँ से हमने क्या पूरा कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक, और बिल्कुल एंड तक टिल द रिसेंट ऑफ द डेट व्हाट हैज़ मेजरली हैपेंड, दोज ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अगर पूरा क्या 2 घंटे का वो टॉपिक है तो जाके उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल। अभी के लिए इतना मैं आपको बता सकता हूँ इस वाले आर्टिकल में व्हाट दे हैड सेड, जो इसमें मोटा मोटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एग्जाम में ना क्या पूछा जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्या, दे विल गिव यू सेवरल काइंड ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और फिर उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है क्या कि कौन सी नेशन से बिलोंग करती हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन दे एक्चुअली बिलोंग। ठीक है, ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इस वाले पेपर, इस वाले आर्टिकल में देखना क्या क्या उन्होंने क्या कवर कर रखा है। नंबर फर्स्ट, यू नो अबाउट हमास। ठीक है, पहला आपका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, आपका हमास। फिर आपका क्या है, लेबनान का हिजबुल्ला। फिर अगर आगे आप जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग यमन के
हुतीज, है ना. सो दीज 3 ऑफ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो मैंने क्या बोला, इसमें 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें बता रखा है क्या कि 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दे आर फाइटिंग विद इसराइल. एंड व्हेन दे आर फाइटिंग विद इसराइल व्हाट इज मेजरली हैपनिंग, कि इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया कि दीज 3 मिलिटेंट ग्रुप्स आर एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंट्रीज. ठीक, तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है क्या कि गाज़ा आपका ये क्या कहाँ पे, हाँ आपका गाज़ा स्ट्रिप से कौन एक्टिव है, गाज़ा स्ट्रिप से आपका एक्टिव है हमास. हमास इज़ फायरिंग फ्रॉम गाज़ा स्ट्रिप. फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग लेबनन में कौन सा एक्टिव है, हिजबुल्ला. एंड इसराइल रेगुलरली स्ट्राइक्स एट हिजबुल्ला एज वेल, है ना. तो लेबनन कंट्री में, लेबनान में कौन है एक्टिव आपका, हिजबुल्ला. एबल टू अंडरस्टैंड. फिर उसके बाद थर्ड क्या है आपका, यमन में. यमन से कौन एक्टिव है, यमन में आपका एक्टिव है हुतीज रिबल्स, हुतीज. ठीक है. सो ये 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद दैट द नेशन फ्रॉम विच दे आर क्या बिलोंगिंग, दैट यू शुड बी क्या रिमेंबरिंग. आगे देखते हैं. ठीक, अच्छा. नेक्स्ट यू प्लीज ट्राई टू सी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस वाले आर्टिकल में, किस आर्टिकल में देखेंगे, इस वाले आर्टिकल में देखना. एक बड़ा बढ़िया सा आर्टिकल आया है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग वैक्सीनेटिंग इंडिया. किस पे, वैक्सीनेटिंग इंडिया पे. एंड वैक्सीनेटिंग इंडिया पे उन्होंने क्या कुछ कुछ डेटा दे रखा है. अच्छा, ये वाले जो डेटा, ये जो मैंने 3 चीज़ आपको बताई, ये जाएंगे आपके पीटी पॉइंटर नोटबुक में. ठीक. फिर अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पूरे आर्टिकल की, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ डेटा. और वो आपका डेटा किस में जाएगा, डेटा आपका जाएगा किस में, डेटा बुक में. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है. अच्छा, डेटा क्या है, यू ट्राई टू एनालाइज. नंबर फर्स्ट अगर आप शुरुआत से देखेंगे, ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग कि ग्लोबली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट almost 75% globally there has been a sharp fall. Also at 75% globally there has been a sharp fall in the number of the zero doses children who have not received any first dose of DPT. ठीक है. तो ग्लोबली मैंने क्या बोला, एक तरह से क्या बोलना चाहता है क्या कि वैक्सीनेशन का कवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ इंक्रीजिंग. वैक्सीनेशन का कवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ इंक्रीजिंग. एंड इफ इट इज़ इंक्रीजिंग, तो उन्होंने क्या बताया इस पे क्या कि 75% लोग अब ऐसे क्या बच्चे हैं. ठीक है. देयर हैज़ बीन शॉर्ट फॉल ऑल्सो एट 75% ग्लोबली. देयर हैज़ बीन अ शार्प फॉल इन द नंबर, ठीक है, ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन, जिनको आज तक क्या डोज नहीं मिला, उनका क्या नंबर अब क्या घट के हो गया है 75%. ठीक है. अच्छा, वैसे भी काफ़ी बड़ा नंबर है लेकिन फिर भी ठीक, इट इज़ स्टिल अ रिडक्शन इन द नंबर. ठीक. अच्छा, फिर दूसरा ये लोग क्या बोलते हैं इस वाले केस में, second largest still had India according to the Lancet had second largest number of the zero dose children and is among second largest of the number of zero dose children and is among the 8 countries with over 50%. ठीक है. तो इंडिया में 50% ऐसे हैं, इंडिया में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 50% ऐसे हैं लोग जिनको क्या, जिनको अभी तक एक भी डोज डीपीटी का नहीं मिला है. इंडिया में ऐसे क्या 50% लोग हैं जिनको एक भी डोज डीपीटी का नहीं मिला है. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट यू विल बी कोटिंग इन योर डेटा बुक. डेटा बुक में जो हेल्थ वाला सेक्शन होगा उसमें ये वाला आपका आर्टिकल जाएगा, आपका डेटा जाएगा, जिसमें आप क्या बोलेंगे, इन इंडिया 50% कवरेज है किसका, डीपीटी का, एटलीस्ट सिंगल डोज का. ठीक. एंड देन दे आर सेइंग, यहाँ पर आना, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखेंगे इज दिस एजेंडा, WHO's इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, हाफ करना क्या, हाविंग द 0 डोज चिल्ड्रन रिलेटिव टू 2019. ठीक है. तो ये किसकी बात कर रहा है, ये आप किस में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन योर व्हाट, यू कैन राइट इन योर जो आपका एक आपने शीट बनाई होगी किसकी, हेल्थ की जितने जो भी एक आपकी एक A4 साइज शीट बनेगी और इसमें जितने भी सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं ना, यू विल बी राइटिंग इट. अच्छा, जब आप ये इनिशिएटिव लिखते हैं ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक. तो इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग क्या व्हाट दे आर मेजरली सेइंग कि WHO का एक एजेंडा है दैट इज इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, जिन्होंने जो वो क्या बोल रहे हैं, IA 2030. Directly the question could be there, IA 2030 that was recently in news related to WHO, World Bank, ठीक है, UNICEF, ऐसे करके कि आपको दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, आपका WHO से. IA 2030 PT पॉइंटर आएगा. ठीक है. दिस इज अ PT पॉइंटर दैट इज IA 2030 इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू योर दिस थिंग, इट इज रिलेटेड टू योर इम्यूनाइजेशन का थिंग. ठीक है. इस एजेंडा के अंदर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कि जो नंबर ऑफ सिंगल जिनको अब तक एक भी डोज नहीं मिला है डीपीटी का,
उन बच्चों को हमें क्या करना है, हाफ करना है, कि अगर मान लो भी 100 बच्चे हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिला डीपीटी का, तो वो नंबर रिड्यूस का हमें क्या करना है, 50। दैट इज यू हैव टू हाफ द नंबर ऑफ द 0 डोज चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, और बेस ईयर उन्होंने क्या लिखा, 2019 में जितने भी बच्चे थे जिनको एक भी डोज नहीं मिला डीपीटी का, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो अगर मान लो 2019 में मान लो 2 करोड़ है इन जनरल, तो आप क्या करेंगे, 2 करोड़ से उसे कम करके क्या आपको 1 करोड़ करना है। दैट इज अ थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो इससे क्या ये एक आपको एक विजन मिला है, आईए 2030 मिला है, पीटी पॉइंटर है ना, तो प्लस यू कैन राइट दिस इन योर डेटा बुक एज वेल, है ना। ओके, देन कम टू, इस वाले आर्टिकल को मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नई चीज़ें मुझे मिली नहीं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट ऑफ द थिंग, इज वोटर रजिस्ट्रेशन बीइंग सब्जेक्ट टू फ्रॉड, ठीक है। क्या आपका जो वोटर रजिस्ट्रेशन है इट इज़ बीइंग सब्जेक्ट टू फ्रॉड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या अगर मैं बात करूँ इस पूरे वोटर रजिस्ट्रेशन में इट इज़ बीइंग सब्जेक्ट टू फ्रॉड, तो इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, लेकिन वो क्या इन जनरल जो व्यू पॉइंट निकल के आया वो क्या, देखो, एक तो उन्होंने क्या बताई है, डिस्क्रिपेंसी बताई है। डिस्क्रिपेंसी कैसे, देखो, ये लोग क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड जस्ट 6 months आफ्टर लोकसभा पोल्स। तो आपका जो लोकसभा पोल्स हुआ, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसके 6 महीने के बाद, 6 months के बाद आपका क्या हो गया, आपका विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा का क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। अच्छा, अगर आपका महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन हुआ 6 महीने के बाद, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो लोकसभा है, ठीक है, वहाँ पे कितने लोग थे, ठीक है, लोकसभा में फिर भी ऑब्जर्व इन द प्रीवियस 5 years द टोटल, यहाँ पे देखो, देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 40 लाख वोटर्स इन जस्ट दोज मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, क्या कि लोकसभा से महाराष्ट्र विधानसभा के बीच में कितने लोग ऐड हो गए इलेक्टोरल रोल में, 40 लाख एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए। 40 lakh more people have been added just within 6 months, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है क्या, कि वेदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू चेंज द इलेक्शन रिजल्ट बाय जस्ट मॉडिफाइंग द इलेक्टोरल रूल्स। आप ऐसे लोगों को क्या फर्जी वोटर्स को ऐड कर रहे हैं क्या, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपका इलेक्शन रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ द कंट्रोवर्सी दैट इज मेजरली बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो रहा हो, बट एज सच इफ यू आर क्या कॉलिंग कि एंटायर प्रोसेस इज डिफंक्ट, सो दैट इज नॉट अ केस। पूरा प्रोसेस ही चोर बाजारी पे ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इस पूरे के ऊपर क्या उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है ना, तो मोटा मोटा आपका ये रहा, ठीक है। और पिछले वाली क्लासेस में आपको क्या बता चुका हूँ कि आई हैव क्या डिस्कस रिगार्डिंग सेवरल ऑफ द इनिशिएटिव, जैसे क्या नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम करके क्या एक प्रोग्राम आपका क्या आने वाला था, किस पे आपका ये लॉन्च कर रहा था क्या, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो क्या बोलते हैं, जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स में जितने भी हमें क्या करने हैं, हमें डिस्क्रिपेंसी मिल रही है वोटर्स की, उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट दे वर मेजरली सेइंग, दे वर सेइंग कि भैया हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी कनेक्टिंग अवर ईपीआईसी, दैट इज ईपीआईसी नंबर ऑफ वोटर आईडीज विद व्हाट, विद आधार नंबर। एंड ऐसे करके हमें क्या हो जाएगा, दैट इज वी विल बी ट्राइंग टू रिमूव all those kind of entries which are discrepant in nature। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका कर रहा है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, व्हाट आई हैड टोल्ड यू रिगार्डिंग बिहार एज वेल। बिहार में क्या कर रहे हैं, होम टू होम सर्वे कर रहे हैं लोग, होम टू होम सर्वे, in order to remove all those kind of illegitimate voters that are there in electoral rolls। डन, ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल आपको बताया। अच्छा, व्हाट स्पार्क द किलाडी कंट्रोवर्सी, ये मैं ऑलरेडी ही क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन क्या रिपीटिशन है, फिर से एक बार छोटा सा 2 मिनट में बता देता हूँ क्या है किलाडी। किलाडी एक जगह है कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, जहाँ पे क्या कुछ मटेरियल बिने हैं, ठीक है। अगर आपको देखना तो मेरे पूरा डिटेल में देखना, जहाँ से मैंने ये क्या पौन घंटे पूरा क्या एक्सप्लेन किया था पूरा किलाडी एक्सकेवेशन, तो मेरे प्रीवियस वाले 2-3 दिन पहले जाना, ठीक है। उससे पूरा का पूरा जिसमें AIADMK का आर्टिकल आया था, उसमें मैंने पूरा किलाडी एक्सकेवेशन, व्हाट इज़ अ कंट्रोवर्सी, एवरीथिंग आई हैव क्या डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, सो यू प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तमिलनाडु में किलाडी करके एक जगह थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एक्सकेवेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, देयर हैज़ बीन सर्टेन काइंड ऑफ एक्सकेवेशन दैट हैज़ मेजरली हैपेंड
ठीक है। और इसमें जो हमें क्या मिला, जो मटेरियल मिला, ठीक, एक होती है हमारी संगम एज। संगम एज क्या है? संगम एज आपकी तमिलनाडु में फ्लरिश हुई फ्रॉम 3rd सेंचुरी BCE, फ्रॉम 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। इसके बीच में हमारी संगम एज कहाँ पे? संगम एज क्या है? जिसमें आपकी संगम लिटरेचर आई। संगम लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं कि भैया जो साउथ इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते थे, मिलते थे, गाते थे, है ना, ठीक, वहाँ पे वो क्या करते थे, संगम असेंबलीज करते थे। क्या करते थे? संगम असेंबलीज। व्हाट वाज संगम असेंबली? संगम असेंबली वाज एन असेंबली जिसमें सारे के सारे संगम एज के स्कॉलर जितने भी राइटर्स हैं वो आते थे, बैठते थे, बात करते थे, है ना, नॉलेज शेयर करते थे। तो उस वाले टाइमलाइन को मैंने क्या बोल दिया? संगम एज। अच्छा, अब ये संगम एज क्या बोल रहे हैं कि ये अभी तक हम मानते थे कि 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE चली, लेकिन यहाँ पे जो एक्सकेवेशन मिला है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं क्या कि ये इस डेट से भी पुराना है। इसकी कार्बन डेटिंग की गई और क्या बोल रहे हैं कि इस डेट से भी पुराना है। वो कहाँ? 3rd सेंचुरी BCE से नहीं है, 8th सेंचुरी BCE से, ठीक है। कहाँ से? 8th सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE तक। तो क्या बोल रहे हैं, जितना हम पुराना सोचते थे संगम एज, वो उससे ज़्यादा पुराना है। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अच्छा, अब ये पूरे केस में ये क्या बोलते हैं, क्या सरकार, यूनियन गवर्नमेंट इसको मान नहीं रही, इस एक्सकैवेशन को। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं किया। अच्छा, तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है आप इसलिए नहीं कर रहे, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, जिससे आपको पता चल जाएगा दैट इज जो तमिलनाडु के लोग हैं, दीज आर मच, these people are क्या, inhabiting India much prior to the people of North। तो ये क्या हो गया, ये एक कल्चरल टसल हो गया कि भैया कौन इस लैंड पे ज़्यादा पुराना है, हु इज़ एन ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ दिस एंटायर काइंड ऑफ रीजन, ठीक है। तो उन्होंने इस पर एक्सप्लेन किया है डिटेल में, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया 3 क्लास पहले, तो जाकना 2-3 क्लास पहले क्या सेम आर्टिकल, इसी टाइप का आर्टिकल आया था जिसमें पूरा का पूरा मैंने किलाड़ी एक्सकैवेशन क्या किया है, डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ PT पॉइंटर्स देखने हैं। PT पॉइंटर्स क्या है, कुछ कॉमनली यूज्ड क्या है आपके, कौन से ड्रग्स हैं आपके, इसके ड्रग्स हैं, दैट इज़ कीमोथेरेपी के लिए जो यूज़ होते हैं, कैंसर के लिए जो यूज़ होते हैं, उनके ड्रग्स का कुछ नाम है, तो उसको आप PT पॉइंटर नोटबुक में लिखेंगे। कौन से 6 ड्रग्स हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। किस्पेलाटिन, ऑक्सीपेलाटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोक्यूरुबिन एंड मिडॉक्सिरेट एंड ल्यूकोवरिन, ठीक है। तो ये सारे क्या, सारे के सारे ड्रग्स आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दीज ड्रग्स दैट वर रिसेंटली इन यूज इज यूज फॉर द क्यूरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिजीज दे माइट बी गिविंग। जैसे टीबी का, टीबी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टीबी के ड्रग्स के ऊपर के बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्या कैंसर के ड्रग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दैट दीज ड्रग्स आर देयर फॉर व्हाट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड प्लीज राइट डाउन इन योर PT पॉइंटर नोटबुक। आगे देखो, फिर यहाँ पर देखना, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। बांग्लादेश टॉक्स कैन हैपन इन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन इंडिया, नॉट मच ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। देन 3 नेशन पॉलिसी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू, ठीक। अभी ये क्या है आपका, S400 की अभी डिलीवरी हुई नहीं है, 3 S400 आ गए हैं आपके, 2 अभी पेंडिंग है, 2 आर पेंडिंग, 2 S400 आर स्टिल पेंडिंग। अच्छा, S400 पे स्टिल रिमेंबर, जब मैं 2021 का मेंस लिख रहा था तब S400 पे क्वेश्चन आया था कि वाई S400 इज सच अ गुड टेक्नोलॉजी। तो इसमें S400 में 400 क्या होता है आपका, इट इज़ अ रेंज, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि S400 क्या है, इसके फ़ायदे क्या, इट इज़ मोबाइल, ये क्या कर सकता है आपके, मल्टीपल टारगेट्स, इट कैन काउंटर क्या, मल्टीपल टारगेट्स कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट कर सकता है, क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट्स कर सकता है, ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर सकता है, प्लेन इंटरसेप्ट कर सकता है, मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सकता है। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेरेन्स, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेरेन। राजस्थान के वहाँ पे भी, राजस्थान के रेगिस्तान से लेके कश्मीर की पहाड़ियों में भी क्या यू कैन डिप्लॉय इट। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रेंज, ऐसी काफ़ी लॉन्ग रेंज है, मतलब 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई टारगेट आ रहा है, इट कैन इंटरसेप्ट इट, है ना। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी दैट इंडिया हैज़ बॉट, ठीक। 3 आ गए हैं, 2 अभी दे आर स्टिल पेंडिंग। नाउ ट्राई टू एनालाइज। अब आपको एनालाइज क्या करना है इस पर, क्या कि इसमें एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, व्हाट विल बी लुकिंग इनटू इट, ठीक। यहाँ पे देखो, यू विल बी फाइंडिंग सुदर्शन चक्र आफ्टर द मिथोलॉजिकल टूल, आफ्टर द मिथोलॉजिकल वेपन, ठीक है। तो S400 को इंडिया ने नाम क्या दे दिया है, क्योंकि इंडिया के जितने भी वेपन सिस्टम है उस पर क्या इंडियन नेम चलता है यूजुअली, ठीक है। सो हमने क्या S400 को नाम दे दिया है सुदर्शन चक्र, क्या दिया नाम, सुदर्शन चक्र।
जैसे सुदर्शन चक्र नहीं विष्णु जी के हाथ से निकलता था और सारे के सारे क्या उनको डिस्ट्रॉय कर देता था, तो सिमिलरली इट हैज़ बीन कॉल्ड एज व्हाट, सुदर्शन चक्र। आगे देखो, देन इफ आई इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, जोहरान ममदानी ही इज़ गोइंग टू बी द मेयर ऑफ होम, ही इज़ गोइंग टू बी द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं ये मोदी जी के लिए, बिकॉज ही सेज कि मैं क्या हूँ, मैं गुजराती ओरिजिन का मुसलमान हूँ, एंड आई हैव सीन व्हाट मोदी जी हैड डिड ओवर देयर, ठीक है। सो ओके, देन आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द शुभांशु शुक्ला का केस, शुभांशु शुक्ला हैज़ रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अदन क्या फिर से क्या है आपका रिपीटिशन ऑफ इट। अच्छा, एक ये देखना, एक आर्टिकल आज के क्या इसमें आया, एंड आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कोल्हापुरी चप्पल्स। किसके बारे में डील कर रहा है? इट इज़ डीलिंग अबाउट कोल्हापुरी चप्पल्स। अच्छा, इन कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर क्या है, जीआई टैग है। अच्छा, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग व्हाट दे आर मेजरली ट्राइंग टू से कि भैया कि ये वाला नाम, ठीक है, जैसे जो सबसे पहला टैग मिला था जीआई टैग, वो मिला था क्या 2004 में, किसे? दार्जिलिंग टी को। किसे? दार्जिलिंग टी को। एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक। अभी सरकार क्या काम करी कि बोल रही है कि 2030 तक आई गेस दे विल बी क्या, दे आर टारगेटिंग, उनका विजन क्या है कि 10,000 कमोडिटीज़ को क्या देना, जीआई टैग देना। उनमें से एक ये है क्या है आपका कोल्हापुरी चप्पल। अगर किसी भी कमोडिटी को जीआई टैग मिल जाता है, जीआई टैग मतलब कि इट विल बी लोकलाइज टू दैट पर्टिकुलर ऑफ द वर्ड, दैट पर्टिकुलर ऑफ द एरिया, ठीक है। दैट पर्टिकुलर ऑफ एरिया कैन यूज ओनली दैट नेम, ठीक है। तो कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, सिर्फ जो कोल्हापुर में बनती है उसी को आप बोल सकते हैं कोल्हापुरी चप्पल। जो दिल्ली में बन रही है क्या, उसे आप कोल्हापुरी चप्पल नहीं बोल सकते, है ना। तो ये क्या फ़ायदा होता है किसका, जीआई टैग का, कि आप एक तरह से अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स यू कैन क्या गेट इट पेटेंटेड, आप उसे पेटेंट करवा लो कि भैया ये क्या है, ये बढ़िया सी जो चीज़ है ये मैंने बनाई है, तो सिर्फ क्या इसको मैं क्लेम कर सकता हूँ। बट हुआ क्या है, प्राडा इज़ वेरी फेमस फॉर इट शूट्स, ठीक है। तो क्या बोल रही है प्राडा, अब क्या कर रही है, कोल्हापुरी चप्पल का रेप्लिका बना रही है, जिससे क्या इन लोगों के बिजनेस को क्या हो सकता है, इट कैन हर्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर नॉट वेरी वेल वर्स विद दिस एंटायर काइंड ऑफ आइडिया। आगे देखो, निफ्टी एट 8 मंथ हाई ओवर लाइकली डिले इन यूएस EU टैरिफ्स, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ आपका, निफ्टी ऊपर पहुंच गया, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं क्या कि शायद थोड़े टाइम के लिए आपके क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज कर दिए हैं टैरिफ्स, है ना। ओके, देन डिफाइंड खमीनी हिल्स विक्ट्री, वो सब 3 पार्टीज हैं, यूएसए बोल रहा है हमारी जीत हुई है, इसराइल बोल रहा है हमारी जीत हुई है, ईरान बोल रहा है हमारी जीत हुई है। जीत किसकी हुई है पता नहीं, किसी की नहीं हुई है, साइंस की जीत हुई है, साइंस की, है ना। ठीक, तो इसमें क्या है, व्हाट दे आर मेजरली सेइंग, ईरान बोल रहा है क्या कि इन्होंने जो अटैक किया इससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए ये हमारी जीत है, ठीक। इसराइल एंड अमेरिका बोल रहे हैं कि हमने क्या उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वी हैव अटैक्ड ऑन देम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव कैरिड आउट द स्ट्राइक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट हैज़ गॉन बैक ईयर्स, ठीक है। अब उनको सेम स्टेज पे पहुंचने में क्या कम से कम कई साल लग जाएंगे, बट ऐसा केस नहीं है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो अभी आई हैं आपकी, वो क्लेम क्या करती हैं कि इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, कि जो आपका ईरान है इट कैन गेट बैक टू द सेम स्टेज। उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नुकसान हुआ है, बट इतना भी नुकसान नहीं हुआ क्या कि उनका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ खत्म हो गया, ठीक है। आपने लोगों को मार दिया लेकिन आप नॉलेज को नहीं मिटा पाए, ठीक। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग कि व्हाटएवर द डैमेज दैट दे हैव डन, दैट इज इजराइल एंड अमेरिका हैड डन, इट कैन बी रिकवर्ड